जो मृतक है उसी का नाम इंद्रजीत यादव है। उसका भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है और वो पूर्व प्रधान थे और उनका जिस महिला के साथ अफेयर था उसी महिला के भाई और रिश्तेदारों ने मिलकर हत्या की है। कहानी यूपी के आजमगढ़ में हुए ऐसे मर्डर की है जहां आरोपी ने बहन के कहने पर उसके प्रेमी को पहले तो मरवा दिया, फिर चालाकी से सारे सबूत भी मिटाने की कोशिश की। उसने वारदात को इतने साजिराना तरीके से अंजाम दिया था कि पुलिस का हत्यारों तक पहुंचना मुश्किल था, मगर आरोपी तक पुलिस पहुंच ही गई और उसे जेल पहुंचा दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। तारीख 24 जुलाई 2023, जगह आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने के पासीपुर गोपालगंज नहर रोड। नहर के किनारे रोड की पटरी पर एक शख्स की खून से लथपथ लाश दिखाई दी, शरीर पर केवल अंडरवियर। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बात पूरे इलाके में फैल गई और गांव के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। अभी पुलिस मौके पर पहुंची। इंद्रजीत यादव के रूप में की गई। इंद्रजीत यादव पहले गांव का प्रधान भी रह चुका था। वह 23 जुलाई को बाइक से घर से निकला था। शव की शिनाख्त होने के बाद 26 जुलाई को उसका पोस्टमार्टम कराया गया, फिर शव को दाह संस्कार के लिए परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक पूर्व प्रधान के पुत्र अंगद यादव ने तहरीर दी थी कि उसके पिता इंद्रजीत यादव की हत्या एक महिला सहित 3 लोगों ने मिलकर की। इस बीच 28 जुलाई को कप्तानगंज थाने की पुलिस को सूचना मिलती है कि पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या में शामिल 2 आरोपी गोपालगंज तिराहे से मठ गोविंद की तरफ आ रहे हैं और कहीं भागने के फिराक। इस पर पासीपुर पुलिया से होते हुए पुलिस टीम गोपालगंज की तरफ नहर पटरी पर पहुंची, जहां एक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आते दिखाई देते हैं। सामने पुलिस की गाड़ी को देखकर बाइक सवार पीछे की तरफ भागना चाहते हैं। बाइक सवार के पीछे से भी पुलिस टीम ने घेराबंदी कर। अचानक घेराबंदी देखकर बाइक सवार गिर गए और रोड के किनारे झाड़ी में छिप गए। पुलिस टीम ने आत्मसमर्पण के लिए कहा तो झाड़ी की आड़ी से एक आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायर कर। तब तक आत्मरक्षा पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को गोली लग जाती है, जिससे वह झाड़ी के बाहर आकर गिर गया और दूसरा आरोपी झाड़ी से निकलकर खेत की तरफ भागने लगा। इस पर पुलिस टीम ने दौड़ाकर उसे भी धर दबोचा। मौके पर घायल व्यक्ति की जांच की गई तो दाहिने पैर में गोली लगने से घायल होना पाया गया। पूछताछ में हत्या आरोपी ने अपना नाम हीरालाल यादव और अरौला थाने के छितौना गांव का निवासी बताया। दूसरे ने अपना नाम हनोज यादव और निजामाबाद थाने के जमीन बारी गांव का निवासी बताया। अब जानिए क्यों की थी पूर्व ग्राम प्रधान इंद्रजीत यादव की हत्या। पुलिस के अनुसार पूछताछ में हत्या आरोपी हनोज यादव ने बताया कि पूर्व ग्राम प्रधान उसकी बहन को 20-25 वर्ष पूर्व से तथाकथित पत्नी बनाकर रखा था। उसकी बहन को आजमगढ़ में जुनैनगंज चौराहे के पास जमीन मकान खरीद कर भी दिया था। पूर्व ग्राम प्रधान का अपनी पत्नी के साथ साथ उसकी बहन के पास भी आना जाना था। कुछ समय से उसकी बहन को प्रताड़ित करने लगा था। इस पर हत्या आरोपी की बहन पूर्व ग्राम प्रधान से पीछा छुड़ाना चाह रही थी, इसलिए 3 जुलाई को हत्या आरोपी की बहन ने चोरी से जमीन और मकान को बेच दिया। पूर्व ग्राम प्रधान बिक्री का पैसा मांगने लगा था और पैसा न देना पड़े, इसलिए हत्या आरोपी हनोज यादव ने अपनी बहन के कहने पर अपने रिश्तेदार हीरालाल यादव को मिलाया। फिर हीरालाल यादव के घर पर सोते समय कुदाल और कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी पूर्व ग्राम प्रधान। बचने के लिए मृतक इंद्रजीत यादव की लाश को ट्रैक्टर ट्राली से लादकर गोपालगंज से पासीपुर जाने वाली नहर के पटरी पर फेंक दिया था। अब सुनिए आजमगढ़ एसपी अनुराग आर से क्यों की गई थी पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या। 24 तारीख को थाना कप्तानगंज में ग्राम पासीपुर से गोपालगंज की तरफ जाने वाली नहर के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसके बॉडी पे इंजरीज थी। सोशल मीडिया के माध्यम से शव की शिनाख्त की गई। इनकी शिनाख्त निज़ामाबाद के ग्राम परवेज़ाबाद के पूर्व प्रधान और थाना निज़ामाबाद के सोलिसिटर इंद्रजीत यादव के रूप में हुई है। इनके परिजनों से संपर्क किया गया। परिजनों से संपर्क करके तहरीर लेके 196/23 धारा 302, 201, 120B की FIR दर्ज की गई। इस घटना का अनावरण करते हुए आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक हीरालाल यादव पुत्र लोटू यादव जो थाना अरौला का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त हनोज पुत्र फिरतू यादव जो थाना निज़ामाबाद अंतर्गत का रहने वाला है। मुख्य अभियुक्त हीरालाल यादव ये थाना अरौला का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके ऊपर 13 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसको गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहाँ इसकी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। इनसे पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि जो मृतक इंद्रजीत यादव है, इसके द्वारा
अभियुक्त हनोज यादव की बहन कमला देवी को लगभग 20-25 साल से तथाकथित पत्नी के रूप में रखा जा रहा था। और ये जो जहाँ पे ये रहती थी वो आजमगढ़ में जुनैदगंज चौराहे के पास ज़मीन और उसके साथ साथ मकान खरीद के उनके नाम से किया हुआ था। इस ज़मीन और मकान को इन्होंने 3 जुलाई को बेच दिया था, जिसके जो बिक्री से पैसा आया था उसकी मांग मृतक इंद्रजीत यादव द्वारा की जा रही थी। लगातार उसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि जो मकान ज़मीन बेची गई है उसका पैसा उसको दिया जाए। ये पैसा ना देना पड़े, इस वजह से अभियुक्त हनोज यादव ने अपनी बहन के कहने पर और अपने रिश्तेदार हीरालाल यादव से मिलकर घर पर सोते समय कुदाल और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद बचने के लिए उसकी लाश को लेके गए और कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाश को फेंक दिया। इस पूरे गिरफ्तारी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ साथ जो घटना में प्रयुक्त कुदाल कुल्हाड़ियाँ बरामद किए गए हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिससे शव को फेंकने के में इस्तेमाल किया गया था उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। विस्तृत रूप से पूछताछ इनसे की जा रही है। आगे की कार्रवाई थाना कप्तानगंज की पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इस पूरे प्रकरण में एक बदमाश इंद्रजीत था, उसके साथ क्या? जो मृतक है उसी का नाम इंद्रजीत यादव है। उसका भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है और वो पूर्व प्रधान थे और उनका जिस महिला के साथ अफेयर था उसी महिला के भाई और रिश्तेदारों ने मिलकर हत्या की है, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़मीन उस महिला के नाम की हुई थी और उस ज़मीन को बेच दिया गया था महिला के द्वारा। तो जो मृतक है उसका दबाव था कि ये जो पैसा है उस ज़मीन के बेचने से जो पैसा है वो उसको दिया जाए, पैसा ना दिया जाए, पैसा ना उनको देना पड़े, इसी वजह से ये हत्या की गई है।